brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आईपीएस वाई पुरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार, इन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को एक लेटर लिखा है। इसमें इनका कहना है कि जो नाम एफआईआर में होने चाहिए थे वो नाम इसमें शामिल ही नहीं है। एफआईआर कॉपी इनके घर पर भेजी गई, जिसमें इन्होंने देखा कि दो लोगों के नाम उनके पति ने फाइनल नोट में लिखे थे और जो एफआईआर में इन्होंने दर्ज कराए थे वो दरअसल एफआईआर की कॉपी में है ही नहीं। तो ये चंडीगढ़ प्रशासन को इन्होंने लेटर लिखा है जिसमें ये तमाम चीजें बताई गई हैं कि एफआईआर में गलतियां हैं और उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि एफआईआर नंबर 156 दिनांक 9/10/2025 उनके नाम से दर्ज हुई है, जिसमें कई गलतियां हैं और उसे ठीक किया जाए। जो मुख्य बातें इसमें नजर आती हैं वो ये है कि एफआईआर अधूरी है। पहली बात, अमनीत कुमार ने बताया कि उन्हें एफआईआर की कॉपी उनके घर सेक्टर 24A चंडीगढ़ पर दी गई थी, लेकिन वो अधूरी थी और उस पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं थे, उनका ऐसा कहना है। इसमें आरोपियों के नाम साफ साफ नहीं लिखे गए हैं। दरअसल वो नाम जो आईपीएस पुरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे थे, उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर आईपीएस पुरन कुमार को प्रताड़ित किया है, जिसके बाद से उन्होंने ये कदम उठाया और उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन उनकी पत्नी का कहना यह है कि उस एफआईआर में साफ साफ वो नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। अगली बात उन्होंने कही है कि शिकायत में 2 लोगों के नाम थे, शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया, लेकिन एफआईआर में इनके नाम लिखे ही नहीं गए हैं। उन्होंने मांग की है कि एफआईआर में इन दोनों के नाम साफ साफ जोड़े जाएं। इसके अलावा जो एफआईआर की कॉपी उनके घर पर पहुंचाई गई थी, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने ये तमाम चीजें उस पत्र में लिखे हैं जो उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे ये लिखा कि SC/ST एक्ट की सही धाराएं लगाई जाए। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जो धारा लगाई गई है वो गलत है और इसमें SC/ST एक्ट की धारा लगनी चाहिए। SC/ST एक्ट की धारा 3(2)V के तहत अगर कोई अपराध सिर्फ जाति के आधार पर किया जाए तो ऐसे मामले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन उनकी पत्नी का कहना यह है कि इस पूरे मामले में एफआईआर में सही धारा नहीं लगाई गई है और SC/ST एक्ट के तहत सही धारा लगाए जाने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सही कानूनी धारा जोड़कर एफआईआर में जल्द से जल्द सुधार किया जाए, जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए। अगली बात उन्होंने ये कही है कि जो फाइनल नोट उनके पति ने लिखा था उसकी कॉपी उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जो फाइनल नोट आईपीएस वाई पुरन कुमार के पॉकेट से मिला और लैपटॉप से मिला, जो 7 अक्टूबर 2025 को लिखा गया था, उसकी कॉपी उन्हें अभी तक भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों फाइनल नोट की कॉपी उन्हें तुरंत दी जाए ताकि वो पढ़ सके, कंपेयर कर सके और देख सके एफआईआर में सही चीजें लिखी गई हैं, क्या कोई चीज छूटी तो नहीं है जो उनके पति कहना चाहते थे लेकिन उससे हटा दिया गया हो, क्योंकि इसमें एफआईआर में कुछ लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, कुछ धाराएं शामिल नहीं हैं। तो तमाम चीजें उन्होंने कही है। अमनीत कुमार यानी कि जो उनकी आईएएस पत्नी है, उनकी कुछ मांगे हैं। उनका कहना है कि एफआईआर में सही आरोपियों के नाम लिखे जाएं, साफ साफ उन लोगों के नाम लिखे जाएं, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं तो ऐसे में जो उनके नाम हैं वो उन्हें सही तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। अगली उनकी मांग है कि SC/ST एक्ट की सही धारा जोड़नी चाहिए। उन्होंने उसमें धारा भी मेंशन की है कि कौन सी धारा इसमें लगाई जानी है। फाइनल नोट की दोनों कॉपियां दी जाएं, ये उनकी मांग है। जो उनके पति ने फाइनल नोट लिखा है अपनी जान लेने से पहले, उसकी कॉपीज उन्हें दी जानी चाहिए। एफआईआर को पूरी तरह से सही और साफ किया जाए। जो एफआईआर की मांग थी उनकी कि उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो उनके पति ने जो आरोप लगाए हैं उन तमाम बड़े अफसरों पर, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, रिटायर्ड शामिल हैं, जो सर्विस में अभी भी हैं उनके नाम शामिल हैं, उनके पति ने जिन पर आरोप लगाए हैं उसी के जरिए उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन उनका कहना यह है कि एफआईआर में अभी भी सही नाम शामिल नहीं है, साफ साफ तौर पर नाम शामिल नहीं है, जो धाराएं हैं उनमें गड़बड़ी है। तो तमाम चीजों का अपडेट उनकी पत्नी अमनीत कुमार चाहती हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा है। वाई पुरन कुमार यानी कि एक आईपीएस ऑफिसर, 2001 हरियाणा कैडर के ऑफिसर, जिनकी जो छवि थी वो बिल्कुल
साफ है, अभी भी साफ है। और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने नोट में लिखा उसके जरिए उनका ये कहना है कि उनको परेशान किया गया, उनके जाति के आधार पर उन्हें परेशान किया गया, उन्हें मानसिक पीड़ा दी गई, उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने फाइनल नोट में कही है, जिसके आधार पर अब तमाम नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कई IAS, कई IPS ऑफिसर्स के नाम उस फाइनल नोट में लिखे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने उन्हें परेशान किया है। वो तमाम नाम हम कई बार अपने वीडियोस में बता भी चुके हैं। अभी फिलहाल जो अपडेट सामने है वो ये है कि जो FIR दर्ज की गई है, जो इस केस में सिर्फ पहला एक्शन लिया गया था, उसमें भी उनकी पत्नी का कहना है कि सही तरीके से नाम नहीं जोड़े गए हैं, सही धाराएं उसमें नहीं जोड़ी गई हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। क्राइम तक आपको लगातार तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।